गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट के समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं इनके समुच्चय के, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और आपको पता होनी चाहिए कि सेट लगभग 11th में तो खैर पढ़ना ही है, इसके बाद भी इसकी आवश्यकता है। एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक, इस सारे में इसकी आवश्यकता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। नाम से स्पष्ट है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, मतलब बिल्कुल खाली। होता क्या है, a set which has no elements is called empty set। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, बिल्कुल एक भी अवयव ना हो, खाली हो, रिक्त हो, उसी को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम नल सेट, तीसरा नाम वॉइड सेट, हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, एम्प्टी, नल, वॉइड। एम्प्टी, नल, वॉइड, ये तीनों एक ही नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज, इसे हम लोग सूचित करते हैं फाइव। फाइव या करली ब्रैकेट, जिसमें कुछ भी ना हो, फाइव हो, करली, और ये फाइव से सूचित करते हैं। या इसको ना दे करके हम लोग करली से करली ब्रैकेट दे देते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो हम लोग ये फाइव यानी एम्प्टी सेट को सूचित करता है। एग्जाम्पल में है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसका वर्ग -1 हो। आप बताइए कि वास्तविक संख्या जिसका हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो -1 हो। वैसी कोई संख्या है, वैसी कोई रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो -1 होगा? नहीं, वैसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो -1 होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा सेट हो गया 5, तो हम लोग 5 से डिनोट करेंगे 5। इसके बाद है x such that x is a student who reads 25 hours daily। वैसे विद्यार्थी x such that x is a student who reads 25 hours daily। x ऐसा विद्यार्थी है जो प्रत्येक दिन 25 घंटा पढ़ता है। आप बताइए कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो एक दिन में 25 घंटा पढ़ेगा? 24 घंटा का एक दिन रात होता है और ये 25 घंटा बेहुदा पढ़ रहा है। ये कहाँ से घंटा लाया? दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। इसी को हम लोग एम्प्टी कहते हैं, मतलब ऐसा है ही नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं 5। इसको 5 से डिनोट करते हैं, मतलब ये रिक्त समुच्चय है। वैसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो प्रत्येक दिन 25 घंटा पढ़ेगा। 25 घंटा कहाँ से आया जी? दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसी को 5 कहते हैं, इसी को एम्प्टी सेट कहते हैं, इसको 5 से डिनोट करते हैं। अगला है y such that y is a boy and is a student of RMW कॉलेज नवादा। वैसा स्टूडेंट, वैसा बॉय स्टूडेंट जो RMW कॉलेज नवादा का स्टूडेंट है। वैसा कोई ऐसा थुथुर लड़का नहीं होगा जो RMW कॉलेज महिला कॉलेज है, उसमें लड़का कहाँ से पढ़ेगा? ये हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। वैसा कोई स्टूडेंट लड़का है जिसका एडमिशन RMW कॉलेज महिला कॉलेज में होता है, यानी वैसा एक भी नहीं है। तो ये 5 हो गया, मतलब एम्प्टी सेट हो गया। आ रही बात समझ में? तो एक ऐसा सेट हो गया एम्प्टी सेट। दैट मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए। आपने जो देखा एग्जाम्पल, इससे आपको साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि ये एम्प्टी सेट है और इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग के पास है सिंगलटन सेट, जिसको एकल समुच्चय कहते हैं। सिंगलटन, नाम से स्पष्ट है, सिंगल, एक सिंगलटन। आ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। आ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वैसा समुच्चय जिसमें मात्र एक अवयव हो, वैसा समुच्चय जिसमें मात्र एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है।
नाम से स्पष्ट है बंधु, सिंगलटन से एकल समुच्चय जिसको हम लोग एकल कहते हैं, मात्र एक एलिमेंट एकल समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई सेट है, इसमें क्या है, 2 है, मात्र एक एलिमेंट है, सिंगलटन x सच दैट x + 2 = 0, तो x = क्या होगा, -2 होगा, मात्र एक एलिमेंट होगा, मात्र x के जगह पर हम क्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा, तो मात्र -2 यहाँ पर रखेंगे तब 0 होगा। -2 के सिवा और कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पर x के जगह पर होगा, रखने पर वो 0 होगा, प्राप्त होगा, वैसा कोई एलिमेंट नहीं है सिंगलटन से, मात्र एक एलिमेंट हो, नाम से स्पष्ट है सिंगलटन से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद है फिनाइट सेट, फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय, नाम से स्पष्ट है, फिनाइट परिमित और इनफाइनाइट अपरिमित। परिमित का मतलब हुआ निश्चित, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब हुआ अपरिमित, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनंत जो जाता है, जो अनंत तक होता है उसको इनफाइनाइट कहते हैं। क्या है, a set which has finite number of elements, a set which has finite number of elements is called finite set, otherwise it is called infinite set, otherwise it is called infinite set। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, मतलब हम गिन सकें, वैसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, आप वैसे समुच्चय को परिमित कहते हैं, अदरवाइज उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो परिमित, फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से स्पष्ट हो गया, फिनाइट का मतलब परिमित होता है, इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित होता है। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, फिनाइट परिमित समुच्चय कहलाता है। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, गिन सकते हैं, ये फिनाइट सेट हो गया, जिसको परिमित समुच्चय कहते हैं, हिंदी में परिमित। उसके बाद दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट, ये कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है, पूरा ये आप आगे बढ़ते चले जाइए। इनफाइनाइट का मतलब होता अनंत, अपरिमित, जिसका कोई गिनती नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसी को कहते हैं अपरिमित। 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब जब तक श्वास रहेगा बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो घटेगा नहीं, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। पूरे समुद्र में जितने भी पानी है उसको इंक में बदल दीजिए और लिखते चले जाइए, उसी को कहते हैं इनफाइनाइट, को रुक नहीं सकता है। काउंटिंग को लिखिए 1 2 3 100 लाख करोड़ अरब खरब में चले जाइए, वो कभी रुक नहीं सकता है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, इसी को कहा जाता है इनफाइनाइट से। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट से। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप x सच दैट x बिलोंग्स टू i, x सच दैट x ऐसा कि x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर है, एंड क्या x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी इंटीजर, 2 से बड़ी इंटीजर यानी पूर्णांक, 2 से बड़ी इंटीजर लिखिए, 2 से बड़ी इंटीजर, तो 2 से बड़ी इंटीजर 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 400 500 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील लिखते चले जाइए। मतलब उसका ये कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू i और x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी इंटीजर को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो अनंत इनफाइनाइट होगा, इसी को कहते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं, अपरिमित। तो आपने देखा परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, जिसको गिन सकते हैं परिमित, जिसको नहीं गिन सकते हैं अपरिमित। फॉर एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब होता है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। कार्डिनल नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। समुच्चय के अवयवों की संख्या, जो समुच्चय में, सेट में जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या को ही कार्डिनल नंबर कहा जाता है, यानी अवयवों की संख्या कहा जाता है। तो हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कार्डिनल नंबर, जिसको हम अवयवों की संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज नंबर ऑफ ए, अगर सेट ए है तो नंबर ऑफ ए, अगर सेट बी है तो नंबर ऑफ बी, अगर सेट सी है तो नंबर ऑफ सी। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, मतलब ए बी सी डी कैपिटल लेटर वाला जो भी होता है सारे को हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ डी, नंबर ऑफ ई, जो भी सेट होगा उसका नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर।
मतलब अवयवों की संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला जो आपका सेट है उसको, वो सेट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जिसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट होता क्या है? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। दो समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनका अवयवों की संख्या बराबर है। दो समुच्चय समतुल्य समुच्चय तभी कहलाएंगे जब उनका अवयवों की संख्या बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए ए में 1 2 3 4 है यानी नंबर ऑफ ए कितना 4 है। बी में देखिए ए बी सी डी है यानी नंबर ऑफ बी कितना है 4 है। दोनों में जो देख रहे हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या इक्वल है, सेम है दोनों में। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। तो दैट इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4। दोनों में, दोनों सेट में अवयवों की संख्या सेम है 4 है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। तो ए इक्विवेलेंट बी यानी ए जो है बी का समतुल्य समुच्चय है। ए जो है बी का समतुल्य समुच्चय है और इस तरीके से समतुल्य को हम लोग डिनोट करते हैं ए इक्विवेलेंट बी। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स जिसको हम लोग कहते हैं बराबर समुच्चय। इक्वल सेट्स बराबर समुच्चय। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे है, यहां पर है होगा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे है, two sets are said to be equal if they have exactly same element। दो ऐसे सेट जिसमें हूबहू वही एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट, बराबर समुच्चय कहते हैं। दो समुच्चय बराबर समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों का अवयव वही हो, सेम हो, उसी को हम लोग कहते हैं बराबर समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए में 1 2 3 है, बी में 2 1 3 है, दोनों में सेम एलिमेंट है। गौर फरमाइएगा, जवाने को याद कीजिए 1 2 3 2 1 3 दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है। तो जब दोनों में सेम एलिमेंट है तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट, हिंदी में बराबर समूह। तो इसको हम इस तरह से देयरफॉर ए इक्वल टू बी यानी दोनों क्या है, इक्वल है। बंधु गौर फरमाइएगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फर्क होता है। इक्वल सेट में सेम एलिमेंट होता है जबकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे अगला में देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल के लिए ए ई आई ओ यू, इसमें वोवेल है, इसमें देखिए ए आई ओ ई यू, दोनों में सेम एलिमेंट है। ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू डी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, सेटों का सेट, यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय होता क्या है? अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। वैसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों की अवयव मिलता हो, वैसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों का अवयव मिलता हो, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट सभी सेटों का सेट हो गया, उसमें जितने भी सेट दिए हुए रहेंगे सारा का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल में मिल जाएगा, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ यस, अच्छा इसको हम लोग डिनोट करते हैं बंधु, डिनोटेड एज यस यू, यस से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यस से, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को एक्स आई से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को एक्स से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इतना में से किसी से भी यूनिवर्सल सेट को आप डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या है, यस है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। और अलग सेट क्या है, जैसे ए देखिए, ए में है ए बी सी, बी में क्या है सी डी ई है, सी में क्या है बी सी डी ई एफ है,
आप गौर फरमाएंगे बंधु कि इसमें जो भी एलिमेंट है ए बी सी, ए में, बी में, सी में, ये तीनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये तीनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है। गौर फरमाइएगा, ए में, बी में, सी में जितने भी एलिमेंट्स इसमें देख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स, सारा एलिमेंट्स यस में मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सारा सेट, इसमें जितने भी सेट रहेंगे, ए रहेगा, बी रहे, सी रहे, डी रहे, ई रहे, एफ रहे, जितना भी सेट रहेगा उसका जो भी एलिमेंट होगा सारा एलिमेंट यस में मिल जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सेटों का सेट यूनिवर्सल सेट, सारा सेट इसमें मिल जाए उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझिए, कोई बाराती है, तो बाराती जो हो गया वो यूनिवर्सल हो गया। उसमें अलग अलग सेट होंगे, एक बाराती वाला होगा, सराती वाला होगा, कुटुम होंगे जो अलग अलग होंगे। तो कुटुम हो, जो गेस्ट हो, बाराती वाला हो, शराती वाला हो, सब मिल जाता है। सब एक में जब मिल जाता है तो उसको हम बाराती कहते हैं, यानी कि उसमें सभी लोग मिल गए, उसी को कहते हैं बाराती। दैट इज कॉल्ड बाराती का मतलब यूनिवर्सल सेट। इसमें जितने भी लड़का का दोस्त, लड़की का दोस्त और अदर जो भी गेस्ट रहेंगे सारा इसमें मिल जाता है बाराती में, उसी को मतलब दैट इज कॉल्ड, यहाँ जो यूनिवर्सल होगा एक प्रकार का बाराती होगा, यानी इसमें सारा मिल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सेटों का सेट सारा मिल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आता है सबसेट, जिसको कहते हैं उपसमुच्चय। सबसेट, उपसमुच्चय। A set A is called as subset of B if and only if all the elements of A are in B। मतलब समुच्चय A उपसमुच्चय B का तभी होगा जब A का सभी सदस्य B में मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय। इसी को क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। समुच्चय A उपसमुच्चय B का तभी होगा जब A का सभी सदस्य B में मिलेगा। B में मिलेगा या B में होगा, यहां पर मिलेगा लिखिए, मिलेगा मतलब A का समुच्चय A का सभी सदस्य यदि B में मिल जाए तो A सबसेट B होता है। इट इज डिनोटेड एज, इसे सूचित किया जाता है इस तरीके से, नीचे इक्वल। इसी को हम कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। यही सबसेट का सिंबल है, यही जो है सबसेट का सिंबल है, चिन्ह है। अब हम लोग इसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअली सबसेट का मतलब होता है इज अ सबसेट ऑफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज अ सबसेट ऑफ, या इसको हम लोग इच कंटेंट इट, ये भी पढ़ते हैं, इज अ सबसेट ऑफ, इच कंटेंट इट। इसका मतलब हुआ उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इज नॉट अ सबसेट। अगर सबसेट को हम इस तरीके से क्रॉस कर दिए, काट दिए, तब हो गया इज नॉट अ सबसेट, या इज नॉट कंटेंट इट। इसका मतलब हुआ उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय होगा तो इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, उपसमुच्चय नहीं होगा तो इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ओके। इसके बाद बंधु हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। बाबू ए में है 1 2 3 और बी में है 1 2 3 4। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है, मिल रहा है या ना? ये नहीं सोचिएगा कि तब 4 नहीं मिल रहा है, उड़हुल का पैजामा 4 तो बी में है, ए में 4 है ही नहीं, बी में है, इसमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कुछ भी रहे कोई मायने मतलब नहीं रखता है, हमारा ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है ना। हेलो चेक, ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 ये सारा इसमें मिल रहा है, इसलिए हम इसको ए सबसेट बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी।
मतलब ए का सभी सदस्य अगर बी में मिल जाए तो ए सबसेट बी। ओके, इसके बाद हम लोग इसी सबसेट को हम लोग दो रूप में बांटते हैं, सबसेट को दो फॉर्म में बांटते हैं। क्या है? एक जो है होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी डी है, तो ये प्रॉपर सबसेट। बाबू, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में मात्र थोड़ा सा का अंतर है, दो सूता का अंतर है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट का दो भाग, एक प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है? प्रॉपर सबसेट कहता है ना कि अगर ए प्रॉपर सबसेट बी होगा तो ये कहता है कि हम प्रॉपर सबसेट तभी होंगे जब मेरा एलिमेंट बी में मिल जाएगा, लेकिन बी का एलिमेंट ए में नहीं मिलेगा। जबकि इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि सी का एलिमेंट डी में मिलेगा और डी का एलिमेंट सी में मिलेगा। मतलब सी सबसेट डी होगा और सॉरी यहाँ पर डी होगा, बी नहीं, यहाँ पर डी। डी मतलब गौर फरमाइएगा आप, सी का सारा एलिमेंट डी में मिल रहा है और डी का सारा एलिमेंट सी में मिल रहा है, मतलब दोनों का सेम एलिमेंट है। तो इसका एलिमेंट इसका भी सदस्य डी में मिल रहा है और डी का भी सदस्य सी में मिल रहा है, इसलिए हम इसको सी सबसेट डी कहेंगे। या इसको सी सबसेट डी, या हम इस तरीके से कर सकते हैं डी सबसेट सी, ये भी कर सकते हैं डी सबसेट सी। इसका मतलब ये हुआ कि डी का सारा एलिमेंट सी में मिल रहा है तो डी सबसेट सी हो गया, सी का सारा एलिमेंट डी में मिल रहा है तो सी सबसेट डी हो गया। बाबू, दोनों में मिला मिली हो गया, दोनों में मिला मिली हो गया, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। वो प्रॉपर नहीं है किसी का, वो किसी का भी हो सकता है, ये अकरो हो सकता है, वो एकरो हो सकता है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। ये बाबू साहब जो हैं प्रॉपर कहते हैं कि बाबू हम बस जिस हमारा जो है एलिमेंट सिर्फ एक में मिलेगा, वो हमें नहीं मिलेगा लेकिन हमारा उसमें मिल जाएगा। मतलब ए प्रॉपर सबसेट भी तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिगत, मेरा उसमें मिलेगा, उसका मेरा में नहीं मिलेगा, इसी को कहते हैं प्रॉपर। यानी ए का एलिमेंट बी में मिलेगा, बी का ए में नहीं मिलेगा, ए का एलिमेंट बी में मिलेगा, तभी प्रॉपर होगा। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिगत, मेरा सबसेट बी से है, हम जो है बी का सबसेट है, यानी कि मेरा उसमें मिलता है, उसका मेरा में नहीं मिलेगा, मेरा उसमें मिलेगा। यानी ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा और बी में कम से कम एक ज़्यादा होगा, तभी ना मिलेगा। जैसे ए बी सी है, ए में ए बी सी है लेकिन बी में है ए बी सी डी, एक एलिमेंट ज़्यादा है, तब ए प्रॉपर सबसेट बी। इसको हम ए सबसेट बी भी लिख सकते हैं, ए सबसेट बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ए प्रॉपर सबसेट बी ये थोड़ा और ज़्यादा एडवांस तरीके का है। ए सबसेट बी, ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट बी, यानी ए का सारे एलिमेंट बी में मिलता है और बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे ना? इसमें क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो आपने देखा सबसेट, बिल्कुल समझ गए होंगे सबसेट। सबसेट का मतलब हुआ सारा सेट हो जाना। ए सबसेट बी तभी होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा तभी ए सबसेट बी होगा। बी सबसेट सी तभी होगा जब बी का सारा एलिमेंट सी में मिलेगा, इसी को हम कहते हैं सब सेट। सभे सेट हो जाना, सब मिल जाना, उसी को कहते हैं सब सेट। आई बात समझ में? तो सबसेट डायरेक्ट आप समझ गए कि ए सबसेट बी तभी होगा ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा। एक यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये है कि प्रॉपर सबसेट थोड़ा इंपॉर्टेंट इस मायने में हो जाता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। सबसेट में बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी सेट, सब सेट को हम दो रूप में बांटते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं मिलेगा, तो इसी को कहते हैं प्रॉपर। जबकि इम्प्रॉपर का मतलब हुआ कि दोनों में मिलेगा। सी का सारा एलिमेंट, यहाँ गौर फरमाइएगा, सी में जो है, सी में 1 2 3 है और डी में 1 2 3, इसका भी सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका भी, यानी सी सबसेट भी डी और डी सबसेट सी।
यानी इसका सारा एलिमेंट डी में मिल रहा है और डी का भी सारा एलिमेंट सी में मिल रहा है, तो वो इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसी को हम लोग कहते हैं सबसेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुपरसेट। अधिसमुच्चय कहते किसको है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं बाबू। यदि ए बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा। एक सबसेट बी होगा, दैट मीन्स बी सुपर सेट ऑफ ए। इसी को हम लोग कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय। यानी ए सबसेट बी होगा तो बी सुपर सबसेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए होगा, इसी को कहते हैं अधिसमुच्चय। तो आपने समझ लिया होगा, दैट इज कॉल्ड बी सबसेट ऑफ ए। यानी ए यदि बी का सबसेट होगा तो इसको उलट करके बी सुपर सेट ऑफ ए लिखेंगे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कोई सेट सी सबसेट डी है तो इसको हम लिख सकते हैं डी सुपर सबसेट ऑफ सी। अगर कोई पी सबसेट क्यू है तो हम लिखेंगे क्यू सुपर सेट ऑफ पी, क्यू सुपर सेट ऑफ पी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि कोई ये नई चीज नहीं है, उसी को उलट करके लिखा जा रहा है। ए सबसेट बी यानी बी सुपर सेट ऑफ ए, जैसे सी सबसेट ऑफ डी होगा यानी डी सुपर सेट ऑफ सी हो जाएगा, मतलब डी सी का अधिसमुच्चय हो जाएगा। अगर सी डी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो डी सी का अधिसमुच्चय है। यदि पी क्यू का सबसेट है, मतलब पी का सारा एलिमेंट क्यू में मिल रहा है, अर्थात क्यू जो है पी का सुपर सेट है, अधिसमुच्चय है। बस यही तो है, सबसेट को उलट देंगे वही आपका सुपर सेट कहलाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सुपर सेट। क्या देखा? सुपर सेट। तो सुपर सेट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी सुपर सेट ए होगा, ठीक है। यानी ए का सारा एलिमेंट अगर बी में मिल रहा है तो बी जो है ए का सुपर सेट होगा, यानी बी जो है ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय होगा, अधिसमुच्चय होगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डील कर लेते हैं। कहता है चेक वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब निम्नलिखित में आपको सही और गलत बताना है। वेरी सिंपल है, चेक वेदर निम्नलिखित को आपको सही और गलत बताना है, सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स लिखना, और कुछ नहीं करना। कह रहा है x such that x square plus 1 is equal to 0, x belongs to real number is null set। क्या सही है? नल सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है बिल्कुल कुछ रहेगा ही नहीं उसमें, खाली। नल सेट, व्हाइट सेट, एम्प्टी सेट, सेम मैटर, सेम चीज है। तो यहाँ कह रहा है x such that x square plus 1 is equal to 0। बाबू x square plus 1 is equal to 0, x belongs to real number, वो ऐसा रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। धरती पे को वैसा रियल नंबर है ये नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। और एक आ रहा है नल सेट, बिल्कुल सही है, ये आपका बंधु जो है ये ट्रू होगा, सही है। क्या है? सही है। इसके बाद ये कह रहा है दिस जो है इज नल सेट, कह रहा है ये नल सेट है। ये क्या है? नल सेट है। बाबू नल सेट हम जानते हैं, नल सेट हम जानते हैं कि 5 से डिनोट करते हैं। नल सेट को हम जानते हैं कि इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो क्या वो दोनों में से ये मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम 0 है, इसलिए नल सेट नहीं हो सकता है, नल सेट नहीं है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। ये कौन सा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिंगलटन क्योंकि एक एलिमेंट है, 0 इज ए एलिमेंट, 0 इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, इसलिए क्या हो गया? नल सेट, इसलिए फॉल्स हो गया। ये आपका नल सेट नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया।
नल सेट को हम फाई या करली ब्रैकेट बिल्कुल ब्रैकेट से हम सूचित करते हैं, ये दोनों में से नहीं है, नल सेट नहीं है, फॉल्स हो गया। आगे x such that x is a smallest natural number is a singleton set, कहता है x ऐसा है जो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। x such that x is a smallest natural number, x ऐसा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो कैसा, ये सिंगलटन सेट होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है एक है, एक है, तो एक क्या है, इज अ सिंगलटन सेट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, तो मात्र एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, और ये बोल रहा है कि इज अ सिंगलटन सेट, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, सही है, क्या है, सही है, सही है। x such that x is a smallest natural number, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है, तो एक एलिमेंट है, इसलिए यह सिंगलटन सेट है, बिल्कुल सही है। अगला 0 belongs to 5, कहता है 0 5 से बिलोंग करता है, रिक्त समूह से बिलोंग करता है, बिल्कुल वेरी फॉल्स है। 0 5 से बिलोंग नहीं करता, 0 5 से बिलोंग नहीं करता है, 0 5 से बिलोंग नहीं करता है। 5 का मतलब रिक्त, इम्पटी,